हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम CSIR नेट 2020 जो कि हेल्ड हुआ था हमारा 26 नवंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेक्शन बी रियल एनालिसिस के टॉपिक किए थे इसी पेपर के, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 थे। तो हमने ये दो लेक्चर में कवर किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ सेक्शन सी के जो रियल एनालिसिस के टॉपिक है, इसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पार्ट 3 पे। तो वो भी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सेक्शन सी रियल एनालिसिस के टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर है उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन आईडी मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक फंक्शन दिया हुआ है और हमको यहाँ पे और स्टेटमेंट, हमको यहाँ ऑप्शन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है पहले ये देख लेते, तब हम देखेंगे फंक्शन में हमको क्या करना है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 0, function is continuous at 0 0, all direction derivative of f exist at 0 0 and f is not differentiable at 0 0। तो मतलब हमको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड डायरेक्शन डिफरेंशिएशन में यहाँ पे बात करनी है। हमको फंक्शन सेवरल वेरिएबल का दिया है, 2 वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन होती है दैट इज x कॉमा y पे किस पॉइंट पे चेक करनी है, 0 0 पॉइंट पे। तो टेंड्स टू 0 0 में हमारे जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसकी लिमिट एट एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दैट इज f ऑफ 0 0। तो देख लेते हैं यहाँ पे ये चीज होल्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने लिमिट लगाई एक्स वाई पे 0,0 की। फंक्शन हमारा क्या है, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे हम बाय पाथ इसकी निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू में एम एक्स ले लेते हैं, तो हमारी लिमिट बन जाएगी x टेंड्स टू 0 की एंड एक्स क्यूब अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। जितने भी आपके m है उसको आप x है उसको आप कॉमन बाहर निकाल लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो x टेंड्स टू 0 पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, विच इज एक्जैक्टली सेम एज द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दैट इज f ऑफ 0 0। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है और इस कारण से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। डायरेक्शन डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है डजंट मीन डायरेक्शन डेरिवेटिव हमेशा ही एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ डायरेक्शन डेरिवेटिव के लिए क्या होता है फॉर्मूला, देखो यहाँ पे u, हम डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, ऑल डायरेक्शन में देखना है तो लेट द डायरेक्शन विल बी a, b और किस पॉइंट पे चेक करना है, एट पॉइंट c विच इज 0, 0, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस u h माइनस में f ऑफ c अपॉन में h, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो लिमिट आ जाएगी h टेंड्स टू 0 की। आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका f ऑफ c, c क्या है आपका 0,0 तो 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c प्लस यू एच इज इक्वल टू में आपको मिल जाएगा यू एच एंड यू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ए एच कॉमा में बी एच, ठीक है, माइनस में f ऑफ 0,0 अपॉन में h आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख लेते हैं तो आपको मिलेगा a क्यूब h क्यूब अपॉन में a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर h स्क्वायर इंटू में 1 बाय h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 की मिल गई आपको, ठीक है। इसी तरीके से आगे जाएंगे इसमें हम, तो जितने h हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा a क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 की आप पुट करें। सिंस ये लिमिट h पे डिपेंड नहीं करिए तो इसकी लिमिट वैल्यू a क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आ जाएगी विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट मीन्स ऑल द डायरेक्शन डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट, ठीक है। ऑल डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए देख लेते हैं, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे लाइक ये इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्शन, अगर डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन या नहीं होता है तो हमको यहाँ चेक करनी होती है लिमिट h कॉमा
के टेंड्स टू किस पॉइंट 0,0 पे, ठीक है, किसकी, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, यहाँ ए एंड बी क्या है, पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स आपकी क्या है, 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो 0 प्लस एच 0 प्लस के, माइनस में एफ ऑफ 0,0 माइनस में अल्फा, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू में आ जाएगा h, देन माइनस में पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू में k अपॉन में h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का अंडर रूट। आपको इसकी लिमिट देखनी है एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो पहले हम पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल लेते हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है वो आपकी क्या होती है, 1,0 होती है। तो हम क्या करते हैं, इस वाली जो इक्वेशन में क्या करते हैं, यही तो डायरेक्शन डेरिवेटिव था ना, तो यहाँ पर हम u की वैल्यू मतलब a b की वैल्यू की जगह पे हम 1,0 रख लेते हैं। तो हमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पे इसकी लिमिट क्या आ रही थी, लिमिट वैल्यू क्या आ रही थी, a क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मतलब 1 क्यूब अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस में 0, तो आंसर आपको 1 मिल गया। दिस इज द डायरेक्शन डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ x, है ना, डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y के केस में जो आपका u होता है वो क्या होता है, 0,1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही सेम वैल्यू इस पे रख लेंगे जो हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव की लिमिट थी, तो यहाँ आ जाएगा 0 अपॉन में 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0, तो ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अगेन हम किस में पुट कर लेते हैं, हम यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू थी हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की, जो डिफरेंशिएशन देखने की, इस पे पुट कर लेते हैं सभी कुछ। तो आपको मिलेगा लिमिट h कॉमा के टेंड्स टू 0,0 एफ ऑफ h के, तो ये आ जाएगा h क्यूब अपॉन में h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर, माइनस में f ऑफ 0 है और यहाँ पे माइनस में h आ जाएगा क्योंकि h इंटू 1, और यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन डेरिवेटिव आपका ये y वाले डायरेक्शन में 0 आया था, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। आप ऊपर जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें एलसीएम वगैरह लेके उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, h क्यूब माइनस में h क्यूब माइनस में h के स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इंटू में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की पावर 1/2, तो आपको मिलेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की पावर 3/2। इस पे लिमिट लगी हुई है h k टेंड्स टू 0,0, ये कैंसिल हो जाएगा, h क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, देन आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे आप पुट कर लीजिए k इज इक्वल टू में mh, ठीक है। तो आपकी लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 की, यहाँ पे आ जाएगा माइनस h क्यूब m स्क्वायर अपॉन में, आपको यहाँ h क्यूब कॉमन बाहर निकल आएगा, देन आपको मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस में m स्क्वायर और यहाँ पे 3/2, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ये h कैंसिल हो जाएगा, अभी h पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, m क्यूब प्लस में 1 अपॉन में m स्क्वायर होल द पावर 3/2, मतलब होल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ m, तो ये पाथ डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसका मतलब है जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है उसको आप टिक करेंगे और आगे चले जाएंगे। यहाँ से आपने ये देखा कि इस टाइप से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमको एक इम्प्रॉपर, ये क्वेश्चन आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है, एंड देन इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जो p की वैल्यू है उस पे डिपेंड करते हुए आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताना है, ठीक है, फंक्शन को। तो पहले हम देख लेते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल में कैसा हो। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में यहाँ पे एक डिरिचलेट टेस्ट करके होता है, उस टेस्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो डिरिचलेट टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपके पास है इस तरीके से f इंटू में g टाइप का, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी फंक्शन तो भी आपके पास है इंटीग्रल में, तो आपको देखना होगा जो एक फंक्शन है उसका जो इंटीग्रेशन वैल्यू है दैट इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, ठीक है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए।
और जो दूसरा फंक्शन है उस पर जब हम लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी की, तो ये कैसा आना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आना चाहिए, मोनोटोनिकली। तो यहाँ पे जो f फंक्शन है उसको हम लेट कर लेते हैं sin t, ठीक है। तो यहाँ 0 से लेके 1 पे sin t का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज बाउंडेड। क्यों, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos t, इस पे लिमिट लग गई आपकी 0 से 1, तो ये आ जाएगा cos 1 माइनस में, माइनस के साइन के साथ आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस cos 1 प्लस में cos 0 विच इज इक्वल टू माइनस cos 1 माइनस में 1, सॉरी प्लस में 1, ठीक है। सिंस आपको पता है कि जो cos की वैल्यू है वो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में वेरी करती है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, ठीक है। तो ये बाउंडेड हो गया आपका। इसमें आप क्या कर रहे हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ये आ गया। अब आप इसमें +1 कर लीजिए, तो +1 किया, बोथ साइड में आपने +1 कर लिया, तो ये आ गया। तो विच इज अ फाइनाइट वैल्यू, यहाँ पे 2 आ गया, ग्रेटर लेस देन माइनस cos 1 प्लस में 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फाइनाइट वैल्यू के बिटवीन में आ गया। दिस मीन्स ये कैसा है आपका, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, जो इंटीग्रल था वो आपका कैसा था, यूनिफॉर्मली बाउंडेड आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका g फंक्शन है दैट इज, यहाँ हमने g फंक्शन को लिया हुआ है t की पावर p, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे p टेंस सॉरी t, है ना, ठीक है। जब हम यहाँ लिमिट लगाएंगे t टेंस टू किसकी, इंफिनिटी की, तो t की पावर p कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक टेस्ट लगा रहे हैं बाय p टेस्ट, ठीक है। p टेस्ट क्या बोलता है, 1/n की पावर में p लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी कन्वर्जेंट इफ जो p है वो आपका कैसा है, लेस देन 1 है, एंड डाइवर्जेंट इफ जो p है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो ये टेस्ट को अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे p की जगह पे p टेस्ट है ना, तो यहाँ पे p, यहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या होगा आपका, इसको कंपेयर करेंगे तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n की पावर -p, लिमिट n की पावर -p पे, ये आप इसको इस तरीके से भी रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे जो t है आपका वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये आपका इतना आ गया। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो व्हेन यहाँ पे आपको p दिया हुआ है -1/2, पहले ऑप्शन में आपको p दिया हुआ है -1/2, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -1/2, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से चेक करना है, p इज इक्वल टू माइनस, तो देन -p इज इक्वल टू में क्या होगा, 1/2 विच इज लेस देन 1, दिस एम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम, यहाँ पे p इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, -3/2, तो यहाँ -p क्या हो जाएगा आपका 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1, दिस एम्प्लाइज यहाँ पे कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा सीरीज, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, p क्या कहते हैं अपना, p आपको क्या दिया हुआ है 4/3, ठीक है, तो -p क्या होगा आपका -4/3 विच इज लेस देन 1, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको p दिया हुआ है -4/3, है ना, एंड देन -p क्या होगा आपका 4/3 विच इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शन है ये टिक हो जाएंगे और आप ऐसे टिक लगा के आगे जा सकते हैं। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, लेंथी था इस कारण से 2 ही क्वेश्चन कवर कर पाए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाकी क्वेश्चन कवर करते हुए दिखेंगे, एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन आईडी आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द videos. Okay, thank you.